वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम है गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए और रिजुविनेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें कुछ रिपोर्ट्स पता चली है जिसमें ये पता चला है कि जो गंगा को क्लीन करने के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो भी इंस्टॉल किए गए हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे पॉलिसीज आई थी, स्कीम्स आई थी जो कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो सिर्फ 20% ही जो सीवेज वाटर है उसी को ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटीज है। जो गंगा रिवर है उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आता है, उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है। इंडस्ट्रीज से जितना भी पॉल्यूटेंट्स आएगा वो बहुत ही टॉक्सिक होगा। और म्यूनिसिपल पॉल्यूटेंट भी है। म्यूनिसिपल से जो पॉल्यूटेंट आते हैं वो लेस टॉक्सिक है, लेकिन वो बीओडी को बढ़ा देते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए जो सीवेज का वाटर है उसको ट्रीट करने के बाद ही गंगा रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज में डाला जाए, ये प्लान था नमामि गंगे में। लेकिन अभी देखा गया है कि सिर्फ 20% ही जो सीवेज वाटर है उतना ही ट्रीटमेंट की कैपेसिटी डेवलप कर पाए हैं 5 मेजर स्टेट में। जो गंगा है वो 5 मेजर स्टेट से होते हुए चलती है। गंगा का ओरिजिन जो होता है वो गंगोत्री से होगा। बेसिकली इसमें दो रिवर सिस्टम मिलती हैं, एक तो भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ये दोनों जब मिलते हैं कहाँ पे, देवप्रयाग में ये दोनों मिलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा। फिर यहाँ से इसे कहते हैं गंगा, यहाँ से इसका नेम होता है गंगा। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जो अलकनंदा है इसमें 4 और रिवर ट्रिब्यूटरीज मिलती है। पहला तो है धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग से निकलती है, पिंडर है जो कि कर्ण प्रयाग से निकलती है, नंदाकिनी है नंद प्रयाग से आती है, और मंदाकिनी है जो कि रुद्र प्रयाग से आती है, और ये यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलते हैं देवप्रयाग पे, और वहां से फिर गंगा का ओरिजिन होता है। देखो गंगा 5 स्टेट से होते हुए जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो जहां जहां से भी गंगा जा रही है उसमें बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, वो सब कुछ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कि गंगा का जो वाटर क्वालिटी है काफी खराब हो गया था। अभी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट में पता चला है कि यहाँ पे जो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करी गई हुई है। तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव था कि अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। देखो गंगा में आपको इस तरीके का बहुत सारा पॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज ये एक रिलीजियस रिवर है। तो बहुत सारी यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज होती रहती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो पॉल्यूशन का अबेटमेंट एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा को रिजुविनेट किया जाए, उसकी जो अच्छी क्वालिटी है वाटर की उसको वापस से लेके आया जाए, दैट इज रिजुविनेशन। तो इसके 2 फेजेस में इसको होना था, नमामि गंगे मिशन 1 2014 से 2021 तक, और नमामि गंगे मिशन 2 2022 से 2026 तक। नमामि गंगे प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि जो फंडिंग है, पूरी फंडिंग 100% जो फंडिंग है वो सेंटर से आएगी। दूसरा होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि कुछ फंडिंग सेंटर देगा और कुछ फंडिंग स्टेट से आएगी, वो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखो गंगा, नमामि गंगे, इसमें क्या क्या एक्शंस लेने थे। पहला तो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिवर है गंगा उसमें सीवेज का जो इतना भी पानी आता है उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने थे। तो वही ट्रीटेड वाटर को ही गंगा में डाला जाए। दूसरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो ये रिवर का जितना भी फ्रंट एरिया है उसको यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात करी गई है। रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, एफॉरेस्टेशन, इसके आसपास में बहुत सारे प्लांटेशन, प्लांटेशन करने से रिवर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है क्वालिटी में। पब्लिक अवेयरनेस, देखो पब्लिक में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इस तरीके के आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज मिलेगी, तो लोगों को बताना जरूरी है कि जितना भी पॉल्यूशन है, वो किसी भी तरीके का है पॉल्यूशन है, वो सब रिवर में ना डाला जाए, जिससे कि उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, देखो इंडस्ट्री से जितना भी पानी आता है वो बहुत टॉक्सिक वाटर होता है, उसको ब्लैक वाटर भी बोला जाता है। म्यूनिसिपल जो वाटर आता है सीवेज वाला उसको ग्रे वाटर कहा जाता है, ग्रे वाटर में कम टॉक्सिक होता है। तो इंडस्ट्रीज का जितना भी पानी है उसको ट्रीट करने के लिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, मतलब कि इंडस्ट्रीज को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका जो पानी है पहले उसको ट्रीट करिए, आप वाटर का ट्रीटमेंट करिए, फिर जाके आप रिवर में डालिए। तो उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, इसका टेस्ट करना जरूरी है वाटर का। देन गंगा ग्राम, गंगा ग्राम
मीन्स कि लोगों का पार्टिसिपेशन। अब ये जो एक्टिविटीज है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा एनएमसीजी, दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और इसके साथ ही जो यहाँ की स्टेट काउंटर पार्ट्स, 5 स्टेट है, तो उन 5 स्टेट में इनका स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप होता है, वो सब इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो नमामि गंगे के जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, 5 स्ट्रेटेजिक एरिया है, दैट इज निर्मल गंगा, विरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा, अर्थ गंगा। निर्मल गंगा का मतलब है कि क्लीन वाटर, वाटर का क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग करने के लिए सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने की जरूरत है। अविरल गंगा मीन्स गंगा में जो वाटर का फ्लो मेंटेन करा जाए, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल फ्लो। जो ड्राई सीजन जब होता है, मतलब जो नॉन मानसूनल सीजन है, जब रेन वाटर कम है, ड्राई सीजन चल रहा है, तो इसमें जो वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, पानी का कंटेंट कम हो जाता है, तो इसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हैं उन सबको भी काफी मुश्किल होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए। इट मीन्स कि जो गंगा का पानी है अगर हम उसको डाइवर्ट कर दें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, तो इसमें पानी का अमाउंट कम हो जाएगा। तो हमें ये सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है ताकि गंगा में वाटर का अमाउंट प्रॉपर बना रहे। तो इसके लिए वेटलैंड मैपिंग एंड कंजर्वेशन, इसके आसपास में बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं, बहुत सारे स्प्रिंग्स होती है, उन स्ट्रीम्स होती हैं, उन सबको मेंटेन करना जरूरी है। फ्लड प्लेन मैनेजमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर, जितना भी एग्रीकल्चर के लिए वाटर डाइवर्ट हो रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए हो रहा है, वो सब यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है। देन जनगंगा, जनगंगा क्योंकि गंगा क्या है, एक रिलीजियस रिवर है, तो वहां पे बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है, तो उसके लिए रिवर फ्रंट, घाट, क्रिमेटोरियम, इन सबको मेंटेन करने की जरूरत है, कम्युनिटी इंगेजमेंट की जरूरत है। ज्ञान गंगा, अब जो ये एक्टिविटीज करी हमने, क्लीनिंग की एक्टिविटीज करी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, तो उसके बाद वाटर की क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन कर, मॉनिटर करने की जरूरत है कि जो पानी है उसका, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका कम हो, इट मीन्स कि पॉल्यूटेंट कम है या नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ गंगा स्ट्रेच, गंगा जितना भी पूरे स्ट्रेच में उन सबको मैप करना, उसका वाटर क्वालिटी को एनालाइज करना जरूरी है। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, देखो अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं, खराब माइक्रोब्स भी होते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि अच्छे माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं उसमें या खराब माइक्रोब है, तो पूरा मॉनिटर करने की जरूरत है। यह है ज्ञान गंगा। देन है अर्थ गंगा, अर्थ गंगा मीन्स की सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जो गंगा प्रोजेक्ट है उस मोनेटाइजेशन ऑफ रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, दिस इज सपोज दिस इज अ वेस्ट वाटर प्लांट, ओके, यहाँ पे हमने पानी को ट्रीट किया, पानी को ट्रीट करने के बाद क्लीन वाटर तो चले जाता है और यहाँ पे रह जाता है स्लज। वो जो स्लज होता है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको भी हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। उसका अचीवमेंट क्या क्या हुआ? अब नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च तो कर दिया गया था, अब इसमें अचीवमेंट ये है कि पहले गंगा का जो पानी था उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन काफी कम हो गया था। डिजोल्व ऑक्सीजन मीन्स कि वो ऑक्सीजन जो कि वाटर बॉडी के अंडर अंदर रहती है ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश वगैरह हैं या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल, उस ऑक्सीजन को ही वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको भी रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए पानी के अंदर, तो वही होती है डिजोल्व ऑक्सीजन, जो पानी में डिजोल्व स्टेट में रहती है। तो ये 0 से 14 तक का डिजोल्व ऑक्सीजन नॉर्मली मिलता है वाटर में। तो अभी डिजोल्व ऑक्सीजन, पहले अगर पॉल्यूशन, जब भी हम इसमें पॉल्यूटेंट अगर हम डालते हैं रिवर में, अगर हमने पॉल्यूटेंट्स डाल दिए, तो वो पॉल्यूटेंट ये डिजोल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है, इसके अमाउंट को काफी कम हो जाता है। बिफोर दिस नमामि गंगे प्रोग्राम से पहले डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम था गंगा में, लेकिन अभी ये देखा गया कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आ चुका है। 2022 का जो सर्वे हुआ था उसमें ये पता चला। अगर ऑक्सीजन कम होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्वेटिक एनिमल्स में? अगर 9.5 से 14 के बीच में है डिजोल्व ऑक्सीजन, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। फिर 9.5 से 6.5 में है तो मोस्टली फिशेस रह सकती है, लेकिन अगर 6.5 से कम हो जाता है डिजोल्व ऑक्सीजन, 6.5 से 4 mg/लीटर में मेजर करते हैं इसको, तो फिर कुछ ही फिशेस यहाँ पे रह सकती हैं। लेकिन अगर 4 mg/लीटर से भी कम हो गया तो फिर कोई भी फिश सरवाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके लिए फिर ऑक्सीजन है ही नहीं उनके रेस्पिरेशन के लिए, सो दे कैन नॉट सर्वाइव। दैट्स वाई ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना भी यहाँ पे जरूरी है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है। इट मीन्स कि आपका 6 से ऊपर आपको यहाँ पे 6 ppm या 6 mg/लीटर से ज्यादा आपको डिजोल्व ऑक्सीजन मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पे पहले जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी लगभग 1072 के लगभग थी, उनमें से 885 को आप डायरेक्टली सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एफ्लुएंट एफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन के अंडर में लेके आ चुके हैं। मतलब कि सीपीसीबी अब इसको डायरेक्टली मॉनिटर करेगा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना पॉल्यूशन ये गंगा में डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपने वाटर को अच्छे से ट्रीट करने के बाद ही रिलीज करेंगे। नाउ की इनिशिएटिव्स, गंगा को क्लीन करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं। पहले तो क्लीन गंगा फंड 2014 में यहाँ पे एक क्लीन गंगा फंड यहाँ पे बनाया गया था, जिससे कि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और बायोटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक था नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी थी पहले, जो कि गंगा को मैनेज करती थी। ये डिसॉल्व कर दी गई थी 2016 में, इट वाज डिसॉल्व, और इसकी जगह बनाया गया था नेशनल गंगा काउंसिल। इसमें जितने जो 5 स्टेट हैं जहां से गंगा होते हुए जाती है, वो सारे स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन होता है इसमें, इस काउंसिल में। तो इसके थ्रू, इस काउंसिल के थ्रू अच्छे से मैनेज किया जाता है गंगा का। इसके अलावा बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल 2017 में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, गंगा में कुछ भी वेस्ट डालने पे बिल्कुल बैन लगा दिया यहाँ पे। अब चैलेंजेस क्या क्या है, देखो चैलेंजेस हैं डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज सेटअप करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, लैंड एरिया चाहिए। तो लैंड को एक्वायर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ ही परमिशंस लेनी पड़ती है अलग अलग जगहों, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रेलवेज है, तो इन सब में टाइम लगता है यहाँ पे। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंसिस का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करप्ट पाया गया है। जैसे कि ओनली 14,000 करोड़ फंड रिलीज किया गया है एनएमसीजी ने स्टेट को। देखो एनएमसीजी नेशनल लेवल पे काम करता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जिन जिन स्टेट से होके गंगा जा रही है वही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन हर स्टेट को यहाँ पे फंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो अगर उनको फंड ही नहीं मिलेगा तो उससे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगा, डिले होगा यहाँ पे। बिकॉज जो स्टेट्स है वो पूरी तरीके से सेंटर पे डिपेंड है फंड के लिए, बिकॉज ये क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। इन एडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट, देखो सीवेज ट्रीटमेंट, जैसे कि अभी भी रिपोर्ट में बताया इन्होंने कि सिर्फ 20% ही सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इंस्टॉल करी गई हैं। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी भी अपना जो टॉक्सिक वाटर है उसको रिलीज कर रहे हैं गंगा में। गवर्नेंस का इशू है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज है, सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी अथॉरिटीज है जो गंगा को मैनेज कर रही है, स्टेट लेवल पे भी है। तो इससे एक तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, मतलब सेंटर भी काम कर रहा है, स्टेट भी काम कर रहा है, और उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है एजेंसी के बीच में। तो ये कोऑर्डिनेशन को सही करना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, देखो सिविल सोसाइटी यानी कि एक कॉमन सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इट मीन्स कि गंगा जहाँ जहाँ से भी जा रही है, दिस इज गंगा, और इसके बहुत सारे यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी प्रेजेंट हैं। तो इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि जितना भी फंड आया है उससे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू जनरेशन, तो इतना बड़ा रिवर इकोसिस्टम को पूरा मैनेज करना है, ट्रिब्यूटरीज को मैनेज करना है, तो उसमें फंड ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए कुछ इनोवेटिव वेज हो सकते हैं जिससे कि सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जैसे कि वाटर प्राइसिंग। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री ज़्यादा वाटर यूज़ कर रही है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर वाटर सेस लगाया जा सकता है, उसके उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। रिस्टोर लोकल स्टोरेज, जितने भी पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड, जो भी वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे प्रेजेंट है गंगा बेसिन है उसमें, उन सबको रिस्टोर करने की जरूरत है। स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारे काम यहाँ पे करे जा सकते हैं। तो ये सब कुछ जब होगा तभी गंगा का जो वाटर क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और रिजुविनेट भी कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।